नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम उत्तराखंड की परीक्षाओं में जो आपसे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज की 14वीं वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड में पहले भी पूछे जा चुके हैं। इनको हम पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करते हैं, जिससे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए और आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहां पर पूछी गई है। सही आंसर है हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, कौन से महाद्वीप में आती है ये आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में आती है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत श्रृंखला? आप बताएंगे वलित पर्वत का। यह भी पूछा जाता है, इसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? यानी कि आपको पूछा जा रहा है जो आपका पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इन दोनों का मिलन कहां पे होता है? ये दोनों के दोनों घाट आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर मैं बात करता हूं, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। सीधा क्वेश्चन बनता है नीलगिरी की पहाड़ी कहां स्थित है? तमिलनाडु में। इस नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? डोडा बेटा। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा तो दूसरे नंबर पे है। दक्षिण भारत में एक और पहाड़ी है, ये तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। दक्षिण भारत में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है अनैमुदी। ठीक है, अनैमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे आपका आता है डोडा बेटा। दोनों याद करेंगे। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है और ये एक हॉटस्पॉट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? जलधारा को लेकर के यूकेपीएससी में आया हुआ ये हम तीसरा से चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा था, जो हमने कुछ वीडियोस हमारी देखी हैं। जो जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की नहीं है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, ये गर्म जलधारा है। बेंगवेला की बात करें तो बेंगवेला जो है ये आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे उत्तरी अटलांटिक पूछा गया है। बेंगवेला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तरी अटलांटिक की नहीं है। बाकी नॉर्वेजियन की बात करें और फ्लोरिडा की बात करें, ये दोनों और गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों किसकी जलधाराएं हैं? ये तीनों के तीनों उत्तरी अटलांटिक की हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक की दो ठंडी धाराएं भी आपने याद करनी। ये तीनों कौन सी हैं? ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं। एक है कनारी जलधारा और एक है लेब्राडोर। बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों ठंडी जलधारा हैं किसकी? उत्तरी अटलांटिक की। बेंगवेला किसकी है? बेंगवेला भी ठंडी जलधारा है और ये आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक की दो जलधाराएं आपने और याद करनी है। एक है ब्राजील धारा और एक है फॉकलैंड धारा। ये दोनों धाराएं किसकी हैं? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको दोनों महासागरों की जो इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं उनको हमने यहां पे कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल जो यूकेपीएससी का पेपर हुआ था 3 अप्रैल 2022 को, उसमें आपके ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका, दूसरा नंबर का बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा तो कौन है, सबसे बड़ा है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, हमें बताना है दूसरा सबसे बड़ा। तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन सी, न्यू गिनी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विश्व के बड़े द्वीपों की बात करते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। कई बार आपको पूछता है सबसे बड़ा द्वीप बताइए, कई बार पूछेगा दूसरे का नंबर का बताइए, कई बार पूछेगा एशिया का बता दीजिए, कई बार बोलेगा हिंद महासागर का बता दीजिए। इस तरीके से सारे प्रश्नों को यहीं पर कवर करेंगे। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो न्यू गिनी आता है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये आपके आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में पड़ता है। जो दूसरे नंबर पे आता है न्यू गिनी, ये आपके प्रशांत महासागर में पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो। ठीक है, ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है और ये भी आपके प्रशांत महासागर में पड़ता है। जो बोर्नियो है ये आपके एशिया में पड़ गया, न्यू गिनी आपके ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में और ग्रीनलैंड वाला आपके उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, जो बोर्नियो है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दुनिया का पूछेगा ग्रीनलैंड, एशिया का पूछेगा बोर्नियो। ठीक है, चौथे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। मेडागास्कर आपके हिंद महासागर में पड़ता है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो आप मेडागास्कर को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दुनिया का बता दीजिए, दुनिया का दूसरे नंबर का बता दो, एशिया का बता दो या फिर हिंद महासागर का सबसे बड़ा बता दो। इन चारों क्वेश्चंस को आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विश्व निम्न में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले साल ही आपसे पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में। दुनिया की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे आती है अमेज़न, तीसरे नंबर पे आती है आपकी यांगसी और चौथे नंबर पे आती है मिसिसिपी। तो ये इसका क्रम है, आपको याद करना है। ठीक है, जो नील नदी है ये आपके भूमध्य सागर में गिर जाती है। कहां गिरती है, भूमध्य सागर। अमेज़न की बात करें ये अटलांटिक में गिरती है। मिसिसिपी की बात करें ये आपके गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और यांगसी नदी की बात करें ये दक्षिण चीन सागर में, जो साउथ चाइना सी है, वहां गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पिछले साल पीसीएस में पूछा गया था 3 अप्रैल 2022 को। जो महिला शासक हैं रुद्रमा देवी, इनसे संबंधित है कौन सा वंश, ये है काकतीय वंश की। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो रुद्रमा देवी हैं किस वंश की थी, काकतीय वंश की। इन्होंने यहां पर शासन किया। काकतीय वंश की बात करें, हैदराबाद में यह वंश स्थापित होता है। इस वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बीटा प्रथम। ठीक है, इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं उनका नाम था गणपति। ठीक है, जो काकतीय वंश है इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, गणपति। इन्हीं गणपति की पुत्री का नाम था रुद्रमा देवी। ठीक है, तो कई बार अभी तो यहां पर वंश पूछा पिछले साल, हो सकता है अगली बार इनके पिता का नाम पूछ ले, इनके वंश के संस्थापक का नाम पूछ ले। ठीक है, कहां शासन करते थे यही पूछ लेगा, हैदराबाद में करते थे। ठीक है, जो ये रुद्रमा देवी थी इन्होंने लगभग 35 वर्षों तक यहां पे शासन किया और रुद्रदेव महाराज के नाम से ये गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, तो इसे भी आपने याद करना है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पठार अरावली और विंध्या श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा जो पठार है अरावली और विंध्या श्रेणियों के बीच में पड़ता है। सही आंसर है हमारा मालवा का पठार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मालवा के पठार की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान यहां पर फैला हुआ है। ठीक है, साथ में इसका कुछ हिस्सा आपके छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है। तो मालवा का पठार किन 2 श्रेणियों के मध्य में है, अरावली और विंध्या श्रेणियों के मध्य में। ठीक है,
मालवा के पठार से दो नदियां निकलती हैं आपकी, एक निकलती है चंबल नदी और एक निकलती है बेतवा नदी। इसको भी आपने याद करना है। और इसी मालवा के पठार का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसी को बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, यह कथन किसका है? तो पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पिछले साल के हैं, 3 अप्रैल 2022 के। वनस्पति जो है ये जलवायु का सही मापदंड है, ये कथन था कोपेन का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक और स्टेटमेंट है जलवायु से रिलेटेड, वो है कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है। भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, ये स्टेटमेंट है मार्सडेन का, ठीक है। इन दोनों का नाम आपने याद करना है। कोपेन और कोपेन के वर्गीकरण को लेकर आपसे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बन जाता है। नेक्स्ट है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी प्रीवियस ईयर का है। कोडरमा की बात करें, कोडरमा जो है आपके अभ्रक के लिए फेमस है। अभ्रक यानी कि जो माइका होता है, ठीक है, उसके लिए फेमस है ये आपका कोडरमा, ठीक है। इसे भारत की माइका कैपिटल भी बोला जाता है। यह आपके झारखंड में स्थित है। इसको भी आपने याद करना है। किस राज्य में है कोडरमा? झारखंड में है और अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग ये कहा जाता है जमशेदपुर को, ठीक है। जैसे जो पिट्सबर्ग है वो स्टील के लिए काफी ज्यादा फेमस है, स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड उसको बोला जाता है, उसी प्रकार ये भी स्टील उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये आपके झारखंड में है जमशेदपुर, इसको आपने याद करना है। स्टील सिटी के नाम से इसे जाना जाता है, टाटा नगर भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, माता टीला बांध की बात करें, ये आपके यूपी में पड़ता है और कौन सी नदी पर है? ये आपके बेतवा नदी पर आता है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो देखिए, कोपेन का वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है। पिछले साल का जो पेपर था पीसीएस का, उसमें 2 क्वेश्चन कोपेन के थे। कोपेन ने जो भारत के विशाल मैदान की जलवायु है, यानी कि जो गंगा के उत्तरी मैदान है, उत्तर भारत के जो मैदान हैं, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? इसके लिए इसने CWG शब्दों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसको आपने याद करना है। इसके अलावा यहां की जलवायु को शुष्क सर्दियों की जलवायु भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है, कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। एक तरफ ऐसे शब्द दे देता है, दूसरी तरफ इनका अर्थ दे देता है। तो CWG का अर्थ क्या हो गया? शुष्क सर्दियों की जलवायु, ठीक है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो देखिए, खैर जो है आपका, खैर वृक्ष की बात हो रही है। खैर वृक्ष जिससे हमें कत्था प्राप्त होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बने थे आपसे उत्तराखंड में ही। एक में पूछा गया खैर हमें जो कत्था मिलता है वो किस वृक्ष से मिलता है? तो आंसर था खैर वृक्ष। दूसरा क्वेश्चन पिछले साल आया, खैर वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके उपोष्ण कटिबंधीय वनों में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए? तो यहां पर भी सेम सिस्टम है, जैसे कोई सीट अगर खाली है 6 महीने में चुनाव होने चाहिए, ठीक है। चाहे से राष्ट्रपति हो गया इस तरीके से, ठीक है, या कोई अगर सांसद बनता है वो मंत्री बन जाता है, सांसद नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे चुनाव लड़ना होता है। तो वही कंडीशन भी यहां पर है। अगर पंचायत को भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषदों को लेकर आपसे क्वेश्चन बनता रहता है। एक पेपर में आपसे नॉर्थ ईस्ट की जो क्षेत्रीय परिषद है उसके बारे में पूछा गया था, कब बनी थी? 1972 में। बाकी क्षेत्रीय परिषद एक कब बनी थी? 1955 में, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो करता है भारत का गृह मंत्री करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में डिटेल में बात करी, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सभी क्षेत्रीय परिषदों के बारे में भी बात करी है। कौन सा राज्य किस क्षेत्रीय परिषद में आता है वो भी हमने देखा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड कौन से क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो उत्तर आपने याद नहीं करना है। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश, ये आपके मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना होती है 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में स्थित है। ठीक है, जो ये श्रम संगठन है इसे 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन बन जाएगा, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत ने परमाणु से रिलेटेड जो ये नीति है नो फर्स्ट यूज, इसको अपनाया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देखिए भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद भारत ने खुद को परमाणु क्षमता वाला देश घोषित कर दिया। इसके बाद सरकार को लगा कि एक नीति होनी चाहिए परमाणु को लेकर के, तो 1999 में पहली बार एक ड्राफ्ट आया जिसमें इसके बारे में बताया गया। फाइनली इसको अपनाया गया 2003 में। तो दोनों ही समय में कौन प्रधानमंत्री थे भारत के? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे भारत में कब मनाते हैं? हर साल ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 2006 से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? तो देखिए भारत में अगर हम कर प्रणाली की बात करते हैं, किस प्रकार की पाई जाती है, तो भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली पाई जाती है। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा। तो कैसी है ये? प्रगतिशील है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली है? प्रगतिशील कर प्रणाली, यानी जिसकी जितनी इनकम उस हिसाब से वो इनकम टैक्स यहां पर देता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक यानी कि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है उसकी शुरुआत करी गई थी? तो यूएनडीपी की जो एचडीआर आया था 2010 में, इसमें इन्होंने पहली बार लिंग असमानता सूचकांक को भी जारी किया था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बनता है कि इसको यूएनडीपी की सूची में जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें कब शामिल किया गया? 2010 से। तो ये भी आपको याद करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने उत्तराखंड में पूछे गए जीके के प्रश्नों को यहां पर देखा। आज के पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके भूगोल के थे, प्रीवियस ईयर के थे, जो पिछले साल पेपर हुआ था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन यहां पर पसंद आए होंगे, साथ में जो एक्सप्लेनेशन है उसके माध्यम से आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।